कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल डेली ब्लॉग। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और आज है वेडनेसडे और अभी सुबह के बज रहे हैं 7। तो यहाँ पे मैंने ना स्मायरा को रेडी कर दिया स्कूल के लिए, क्योंकि ऑटो वाले आने ही वाले हैं। तो यहाँ पे ना उससे पहले मैं उससे कुछ खाने को दे रही हूँ। तो मैंने उससे पूछा था कि दूध दे दूँ या फिर ड्राई फ्रूट दे दूँ, क्योंकि ना वो सुबह सुबह कुछ भी खाकर नहीं जाती है। मैंने पहले भी कई ब्लॉग में बताया था। तो यहाँ पे वो बोल रही थी मुझे काजू दे दो, तो यहाँ पे मैंने 1-2 काजू इसे दे दिया है। इसे ना आमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो खाती नहीं है। कभी कभी खा लेती है, कभी कभी ना बोलती है मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो खाती नहीं है। तो इसीलिए ना मैंने ना उसके लिए अभी काजू और आमंड दोनों ही लेकर रखा है, जो उसे मन करे वो खाएगी। दूध ना मैंने खुद से ही उसे नहीं दिया है, क्योंकि ना रात भर दूध पीती है, फिर उसके बाद ना सुबह मैं ना देती नहीं हूँ। तो आज उसने खुद से मांगा भी नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ना मैंने इसे कहा कि कुछ ना कुछ खाकर जाया करो। बनाना भी रखी हुई है, बट ना वो बनाना भी नहीं खा रही है। एप्पल भी रखी हुई है, कुछ भी नहीं खा रही थी। फिर ना उसे काजू ही पसंद है, तो वो काजू खा रही है अभी। और यहाँ पे वेट कर रही है ऑटो वाले की। ऑटो वाले कभी कभी ना जल्दी आ जाते हैं, स्मायरा को रेडी भी नहीं मैं करती हूँ और आ जाते हैं, आकर बाहर खड़े रहते हैं। और आज देखो स्मायरा रेडी होकर खड़ी हुई है, बट ऑटो वाले नहीं आ रहे हैं। और अभी ना बज चुका था 7:15 या 17 ऐसे कुछ मिनट हो चुका था। हम दोनों बाहर खड़े थे और मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा था, हवा भी हो रही थी। तो मैंने इस मायरा को कहा कि चलो बाहर जाकर वेट करते हैं, मौसम बहुत ही अच्छा है, हम खड़े भी रहते हैं बाहर। और अभी ना गली में जैसे लग रहा है कि कोई भी नहीं जगे हुए हैं, बट ना सभी जग चुके हैं, क्योंकि सभी के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। अलग अलग स्कूल में जाते हैं, तो अलग अलग बस वैन ये सारी चीज़ें आते रहते हैं। तो आवाज़ आती रहती है सुबह सुबह। स्मायरा से भी पहले काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ से जाते हैं स्कूल में, अलग अलग स्कूल में। स्मायरा चली गई स्कूल, उसके बाद मैंने घर को पूरा झाड़ू लगाया और फिर बाहर भी अच्छे से धोकर अभी मैं आई हूँ किचन में। अपने लिए यहाँ पे कर रही हूँ गर्म पानी, क्योंकि मुझे नींबू के साथ पीना है, जो मैंने कल वाले ब्लॉग में भी आपको दिखाया था। उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करूँगी, ब्रेकफास्ट वगैरह उसके बाद बनाऊँगी। पहले मैं अपना वार्म वाटर पी लेती हूँ, उसके बाद तो यहाँ पे ना मैंने अपने जो वार्म वाटर है वो पी लिया है। पीने के बाद यहाँ पे अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। स्मायरा के पापा भी उठ चुके हैं, नहा धोकर अभी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं अभी चाय और रोटी वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं मलाई को इकट्ठे कर ले रही हूँ, क्योंकि ना जो मलाई रखे हुए थे ना वो मैंने घी बना ली है, अभी वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर से मैं इकट्ठे कर रही हूँ मलाई, और उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद बना लूँगी घी, क्योंकि ना मैं 1 हफ्ते बाद ही बना लेती हूँ। उससे ज़्यादा मैं रख देती हूँ ना मलाई, तो ना मलाई थोड़ी ख़राब सी हो जाती है। फ्रिज में ही रहती है, फ्रिज तो हमारा डेली ही चलता रहता है, सारा दिन चौबीसों घंटा ही फ्रिज मेरी ऑन ही रहती है। मैं ना स्लो करके रख देती हूँ, ताकि ना मतलब सब चीज़ें ना जो भी रखती हूँ मैं फ्रिज में वो अच्छा रहे। और मैं फुल स्पीड में नहीं रखती हूँ, कि कोई कई ऐसे होते हैं ना फुल स्पीड में रख देते हैं, 1 आधा घंटा चलाकर फिर बंद कर देते हैं, तो ना मैं ऐसे भूल जाती हूँ। इसलिए ना मैं ना फुल स्पीड में नहीं रखती हूँ, स्लो में रख देती हूँ, बट सारा दिन चलाकर रखती हूँ। कभी कभी ऐसे होता है कि मैं कहीं अगर जाती आती हूँ ना, तब मैं बंद करके चल जाती हूँ, और वैसे तो मैं जब घर में रहती हूँ तब मैं चलाकर ही रखती हूँ। ऐसे ना हमारा जितना भी सामान रहता है ना फ्रिज के, सभी अच्छे रहते हैं, ताज़े रहते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने आटा ना रात में ही गूंद लिया था, तो अभी उसके पेड़े बनाकर अभी मैं यहाँ पे रोटी बनाऊँगी। आटा इसलिए मैंने रात में ही गूंद लिया था, क्योंकि ना स्मायरा को ना सुबह सुबह ही भेजना पड़ता है जल्दी जल्दी। ऑटो का ना कोई पता नहीं कब आ जाए कब ना आए, तो ना इसीलिए मैं ना आटा को ना अब से सोच रही हूँ कि रात में गूंद कर रख दूँगी। वैसे तो रखना नहीं चाहिए, बट एमरजेंसी के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि सुबह सुबह कई बार ना ऐसे होता है ना, हम लेट हो जाते हैं, आँखें नहीं खुलती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज से ही आटा गूंद करके रख दूँगी। सुबह उठकर बस मैं किचन में जाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, उसे दे दूँगी। तो जो मैंने रात में सोच के मतलब कि रखा था, वही मैंने सुबह उठकर की है, और स्मायरा को टाइम से स्कूल भी भेज दी है। और यहाँ पे अभी हम दोनों के लिए बना रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो अभी ना रात की सब्जी रखी हुई है, बस मैं रोटी ही बना रही हूँ और चाय। जैसे आपने मेरे हर एक व्लॉग में देखा है कि मेरे रात की ही सब्जी ज़्यादातर मैं रखती हूँ, क्योंकि ना सुबह सुबह मुझे बनाना पसंद भी नहीं है, और ना उतना मतलब कि ज़रूरी भी नहीं है कि सुबह सुबह सब्जी ही बनाओ रोटी के साथ। जब नहीं रहता ना सब्जी वगैरह कुछ भी, तो हम ना कुछ भी खा लेते हैं, टोस्ट वगैरह खा लेते हैं। ज़रूरी
नहीं कि हमें हर रोज़ डेली सुबह रोटी ही खाना है, नहीं, हमारे घर पे ऐसे कोई रूल नहीं है। तो जब जब सब्ज़ी रहती है रात की, मैं तो वैसे एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ सुबह के लिए, ताकि हम रोटी बना के खा पाएँ। तो बस रात की सब्ज़ी रखी हुई थी और अभी मैंने रोटी बना ली है और हमारा जो है ब्रेकफ़ास्ट रेडी भी हो चुका है। सुमायरा के पापा ने भी पूजा कर ली है, बस अब हम दोनों ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, फिर वो भी चले जाएंगे, फिर मेरे जो भी काम बचे हुए हैं वो मैं करूँगी। आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम भी करने हैं तो वो भी मैं कर लूँगी, जैसे कि ग्लॉसरी के बहुत सारी चीज़ें मतलब कि ख़त्म हो चुके हैं, वो सब मुझे लेकर आना पड़ेगा आज। तो मैं वही लिख रही हूँ यहाँ पे बैठकर, क्योंकि ना मुझे जो जो याद रहता है ना मैं लिख लेती हूँ, और जो जो मुझे याद नहीं रहता है ना, अगर मैं शॉप में जाती हूँ, अगर मेरे आँखों के सामने आ जाते हैं ना, मैं वहीं से ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे अभी जो जो मेन मेरे घर पे ख़त्म हो रखे हैं वो ही सब मैं लिख रही हूँ। ज़्यादा कुछ तो लेकर नहीं आऊँगी, क्योंकि ना मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेकर आती हूँ ताकि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हमारे घर पे उतना खाना वाना नहीं बनता है, 2 ही लोग हैं तो कितना ही हम खा लेंगे। तो इसीलिए मैं ना मेन जो हमें चाहिए होता है ना वही सब मैं ले आती हूँ और ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे बस एक-एक चीज़ें मैं लिख लेती हूँ, जो जो मुझे याद है, और उसके बाद जाऊँगी जब मुझे टाइम मिले। तो अभी सुमायरा भी आ गई है स्कूल से, मैं काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ आप सबसे। और यहाँ पे मैं किचन में भी बना रही हूँ सुमायरा के लिए भटूरे। तो ये मैं बना रही हूँ, तो तेल गरम हो चुका है और चना ना कल के ही रखे हुए थे, तो उसे अभी खाना है भटूरे। स्कूल से आकर ही बोल रही है मुझे खाना है, तो खाना कल खाइए ना, इसलिए उसे आज भी मन कर रहा है। और मैं बना रही हूँ भटूरे, आप समझ रहे हो ना। तो अभी उसे मैं दे देती हूँ, और काफ़ी देर बाद इसीलिए मैं मिल रही हूँ, ठीक है, काफ़ी देर बाद मैं इसीलिए मिल रही हूँ क्योंकि ना तब मैं ग्लॉसरी के सामान जो है वो लिख रही थी। उसके बाद ना मेरे पास काफ़ी टाइम था, 1 घंटा था सुमायरा के स्कूल से आने का, मतलब कि 1 घंटा था। तो मैंने सोचा कि चलो उस बीच मैं ग्लॉसरी का सामान जो है वो लेने चले जाऊँगी, नहा धोकर। पर क्या हुआ ना, उसी टाइम मेरे भाई आए हुए थे, फिर उसके साथ ही मैं बैठ कर ना बातें कर रही थी। करते करते ऐसे टाइम निकल चुका है, फिर सुमायरा भी आ गई है। उसके 10 मिनट बाद, वो मेरे भाई के जाने के 10 मिनट बाद ना सुमायरा भी आ गई है। फिर मैं सुमायरा आने के बाद उसे नहलाया मैंने, उसकी यूनिफॉर्म जो है वो धोकर डाला है, मैं भी नहा कर भी रेडी हूँ। तो इसे अभी मैं बना कर दे देती हूँ, खाएगी, उसके बाद हम जाएंगे बाद में शॉप में। तो चलो अभी दे देती हूँ। ये क्या है सुमायरा? भटूरे छोले। आपको भटूरे छोले खाना है? ओके बेटा। तो यहाँ पे मैं इसे ना तल के दे देती हूँ। तो ना मैं आज नहाने से पहले ना अपने थ्रेडिंग को भी सेटिंग की है। तो मेरे जब ना ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं ना तभी मैं कटिंग करवाती हूँ। जब ना मेरे मतलब कि एक्स्ट्रा हेयर आते हैं ना तब मैं ना घर पे ही इसे शेप कर लेती हूँ। एक तो गाड़ी इतना आता जाता है ना वो हमारे यहाँ पे। तो बन चुका है हमारा भटूरे, और यहाँ पे 2 ही मैंने बनाया है। और मैंने ना जो मतलब कि फेशियल हेयर है ना वो सब भी मैंने रिमूव किया, तो थोड़ी अभी अच्छा लग रहा है मेरा फेस देखकर। बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था मेरा फेस, तो अभी अच्छा लग रहा है। उस दिन तो मैं ऐसे ही मुंह उठा के चली गई थी खाटू श्याम। मैंने थ्रेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं करवाया था, मतलब अचानक से हमारा प्लानिंग बना था ना, तो ऐसे ही चले गए थे हम। बट अभी राखी आ रही है तो मैंने सोचा कि चलो थ्रेडिंग को अच्छे से मतलब कि इस शेप में कर लेती हूँ, उसके बाद में ही मैं कटिंग करवाऊँगी। और मैं अपने सिस्टर से ही करवाती हूँ। अभी 2 डे और जाना स्कूल, उसके बाद राखी की भी छुट्टी है आपकी, फिर नानी घर पे हम जाएंगे। और यहाँ पे हमारा बन चुका है। चलो कल भी बना दे। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, फूले फूले पूड़ी और साथ ही में चना। और अभी देखो बिन मौसम बरसात हो रही है। मैंने अभी किचन में थी, अपने लिए ना राइस गर्म कर रही थी, और बाहर देखा कि बारिश हो रही है, धूप भी चढ़ी हुई है और बारिश भी हो रही है। तो ये बिन मौसम की बरसात हो रही है और बड़े बड़े बूंदे गिर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से अभी 5 मिनट के लिए पड़ेगी, उसके बाद चली जाएगी। फिर उसके बाद जो गर्मी पड़ेगी वो तो क्या ही बोलूँ आपको। और सुमायरा ने अपनी जो भटूरे है मीन्स की पूड़ी, वो ना कल भटूरे खाई हुई थी, तो मुझे ना कह रही थी कि मुझे बना दो। अब मेरे पास सामान नहीं है, तो मैंने क्या पता है सुबह के जो आटा रखे हुए थे ना उसी से मैंने 2 पूड़ी बना के दे दी है, तो उसने खा लिया। उसी मैं कह रही थी कि भटूरे, तो आप गलत मत समझना कि पूड़ी को ये भटूरे क्यों बोल रही है, तो मैं उसके लिए बोल रही थी। तो देखो फिर से धूप कितनी तेज़ आ चुकी है और वहाँ पर बारिश हो रही है। और मैंने अपने लिए क्या बनाया मैं आपको दिखाती हूँ। चना की सब्ज़ी रखी हुई थी और मैंने चावल भी रखे हुए थे रात के, तो मैंने क्या किया उससे ना भी मिक्स करके गर्म कर लिया है चना और राइस को थोड़ी ऑयल में, और इसमें मैंने थोड़ी नमक डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया बैंगन के फ्राई, तो यही मैं अभी खाऊंगी अपने लंच में। और
मैं काफ़ी देर बात कर रही हूँ। लंच स्माइरा खाकर उठ चुकी थी, फिर उसके बाद मम्मी को मैंने कॉल किया था, उनके साथ मैंने आधा घंटा बात किया, फिर उसके बाद मैं अपने लिए लंच रेडी करके खा रही हूँ। तो चलो बने रहो इसी वाले ब्लॉग में, अभी कंटिन्यू मैं खा लेती हूँ, उसके बाद स्माइरा को सुलाऊंगी, फिर जाऊँगी शॉप में, फिर मैं क्या क्या लेकर आऊँगी वो आपको दिखाऊंगी, तो कंटिन्यू बने रहो। तो यहाँ पर मैंने स्माइरा को सुला दिया है और वहाँ पर कार्टून भी चल रही है, देखो। तो मैं टीवी बंद कर दूँगी और मैं भी थोड़ी सो जाऊँगी आधा घंटे के लिए, मुझे भी नींद आ रही है। तो स्माइरा ना, मैं फ़ोन चला रही थी, मेरे साथ ही ना फ़ोन देखते देखते खुद से ही सो गई, क्योंकि ना इसे बहुत तेज़ नींद आई हुई थी। सुबह 6:30 बजे उठी थी और 7:10 में स्कूल गई थी, तो तब से ना इसे बहुत नींद आ रही थी, खुद से ही आकर मेरे गोदी में ऐसे चिपक कर सो गई है। और वो ना देखो क्या कर रही थी, यहाँ पर देखो। जब मैं आपको बाहर की क्लिप्स दिखा रही थी ना, तब वो ना अंदर बैठ के ना कलर कर रही थी। इसे ना कलर करना बहुत पसंद है, आपको मैंने हर एक ब्लॉग में बताया, इसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। तो वाटर कलर था ना, उसी से बैठ कर खेल रही थी और नींद आई है तो मेरे गोदी में आकर सो गए। तो जब सो जाती है देखो कितनी मासूम लगती है, और जब भी जग जाएगी फिर आतंक मचाएगी। तो अभी इसे मैं सोने देती हूँ, मैं भी थोड़ी आधा घंटा सो लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या करूँगी। और आज तो जाना ही पड़ेगा मुझे शॉप, क्योंकि सामान कुछ कुछ ख़त्म हो रखे हैं, तो मुझे लेकर आना पड़ेगा, कुछ सब्जी वगैरह भी ले आऊँगी, वो सब मैं आपको शाम को दिखाऊंगी। और ये वाला ब्लॉग जो है ना, वो मैं आज अपलोड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा बनाया, तो इसे मैं अभी कंप्लीट करके कल ही अपलोड करूँगी। तो चलो अभी तब तक के लिए कंटिन्यू बने रहो आप सब। तो अब बज चुके हैं शाम के 5 और स्माइरा भी उठ चुकी है, ट्यूशन नहीं गई है, क्योंकि ना इसके ट्यूशन वाले टीचर जो है वो अपनी बुआ के घर पे गई है राखी के लिए। तो मैंने सोचा चलो मैं भी राखी के बाद ही एक ही बारी में ना भेजूँगी इसे ट्यूशन, कंटिन्यू ही आज नहीं भेजते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं भेजा है। और यहाँ पे ना अभी मुझे कुछ खाने का भी और पीने का भी मन कर रहा था, तो खाने का तो कुछ अभी फ़िलहाल नहीं था, तो मैंने ना सोचा कि चलो बनाना रखी हुई है, दूध भी है, तो यहाँ पे बनाना शेक बना लेती हूँ और स्माइरा के पापा के लिए भी रख दूँगी, जब वो आएंगे तब वो पी लेंगे। और यहाँ पे मैं और स्माइरा अभी बनाकर पी लेते हैं। तो इसमें मैंने ना 2 बनाना, दूध और थोड़ी चीनी और थोड़ी ड्राई फ्रूट डाला है। तो ऐसे बनाना शेक बना लेती हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंगो शेक भी मैं ऐसे ही सेम बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना स्माइरा को कह रही थी कि एक बनाना लेके आओ फ्रिज से, क्योंकि ना इसमें थोड़ी कम हो जा रही है, दूध थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है और बनाना बहुत ही ज़्यादा कम। तो छोटे छोटे बनाना थे, इसलिए मैंने ना स्माइरा से फिर एक और मंगवाया, और उसके बाद मैंने इसमें 3 बनाना और दूध डालकर यहाँ पे बना लिए है, और अभी हम पी रहे हैं। और इसमें आपको पता है जो मैंने लास्ट में बनाना डाला है ना, वो वैसे ही रह चुका था, साबुत ही, तो वही मैं हंस रही थी कि इसमें बनाना देखो वैसे ही रह चुका है। तो यहाँ पे हम दोनों ने पी लिया, स्माइरा तो बिल्कुल भी नहीं पी है, एक मतलब कि सिप लेकर, और बॉडी की अच्छा नहीं बना है, तो मैंने कहा कि चलो ना पियो। तो यहाँ पे मैंने स्माइरा के पापा के लिए रख दी है। और यहाँ पे देखो बारिश इतनी तेज़ आ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश आ चुकी है, और मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो चुका है, अच्छा भी लग रहा है, बहुत ही दिन बाद बारिश आई है। तो अभी हम दोनों ना बैठे हैं बाहर, क्योंकि बारिश इतनी ज़ोरदार पड़ रही है, मौसम इतना ठंडा ठंडा हो रखा है, तो अंदर बैठे बैठे ना हम बोर हो गए हैं। तो मुझे स्माइरा को होमवर्क भी करवाना था स्कूल की, तो वो होमवर्क कर रही है। यहाँ पे मैंने इसे डॉट डाल के दे दिया है, अभी वो कर ले रही है, और हम दोनों बाहर बैठे हैं। तो मैंने स्माइरा को कहा चलो बाहर बैठते हैं, कह रही है चलो मम्मा बाहर ही बैठते हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है। तो हम दोनों बैठ रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद हम ऐसे बैठे हैं बाहर, अंदर रहते रहते ना बोर हो जाते हैं हम। और जो सामान मुझे लेकर आना था आज वो तो नहीं हो पाया है, क्योंकि बारिश ही इतनी ज़ोरदार हो रही है कि मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। और जब ना बारिश धीमी धीमी हो रही थी ना, तब मैंने सोचा चली जाऊँ, बट स्माइरा को लेकर फिर प्रॉब्लम में फंस जाती रास्ते में, तो मैं ना इसीलिए गई नहीं। मैंने सोचा कि चलो बारिश रुक जाए फिर उसके बाद चली जाऊँगी, बट ना नहीं जा पाई मैं। तो चलो कोई ना, ये वाला व्लॉग ना ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसे यहीं पे एंड कर देती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा दूँगी मैं क्या क्या लेकर आई हूँ घर के ग्रॉसरी के सामान। तो इस वाले ब्लॉग में मैं दिखा नहीं पाऊँगी, उसके लिए सॉरी। सबसे पहले बारिश देखो काफ़ी तेज़ आ चुकी है, पूरी भयंकर बारिश आ चुकी है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। किस किस के वहाँ पे बारिश हो रही है कमेंट सेक्शन में बताना। हमारे यहाँ पे तो आज हो रही थी, बट पसीने देख सकते हो फिर भी आ रही है, बट कोई ना, अच्छे मौसम को एंजॉय कर लेना चाहिए। तो चलो मिलते हैं कल, नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना, तब तक के लिए बाय बाय।